पूर्वक जीते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार इस मनुष्य जीवन में ध्यान पूर्वक नहीं जी करके बेफाम तरीके से इनके मन में जो इच्छा आती है उस प्रकार का भोग करने की लालसा, उन उठी हुई लालसा को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनकी लालसा कभी समाप्त होने वाली किसी की नहीं हुई है। मरते दम तक उनकी इच्छा को लेकर के जाते हैं और इच्छा के कारण फिर एक दूसरी योनि को प्राप्त। स्मरण भाव तजित्यंते कलेवरम, भगवत गीता कहती है। भगवान 5000 वर्ष पूर्व बोल दिया इस बात को कि आप लोग मनुष्य है, सावधान, मनुष्य की इंद्रियां अपने आप को नियंत्रित करने के लिए है, पशु की तरह उस इंद्रियों का व्यवहार न करे। आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये भगवान को समझने के लिए मनुष्य को दिया गया है, पावरफुल है वो इंद्रियां। इसलिए अगर थोड़ा सा भी कुसंग मिला व्यक्ति को, उन कुसंगति के कारण न जाने क्या क्या वो लोग भोग करते हैं, नहीं खाने लायक वस्तु को वो खाते रहते हैं। और इसी प्रकार पशु का खान पान वो करके भगवान के पास से पशु शरीर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यद्यपि नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो भी मर्यादा में बाध्य है। यहाँ जो व्यक्ति जिस प्रकार की इच्छा करेगा, उनका अंश होते हुए भी वो बाध्य है। इसीलिए भक्त के रूप में आकर के वो कलयुग में, खास करके 500 साल पूर्व जब जगत को इतना बिगड़ा हुआ देखा कि मेरे उपदेश को कोई सुन नहीं रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया। 4500 वर्ष बाद में तुरंत वो महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए, जो 25 तारीख को जिनका आविर्भाव तिथि है। जो व्यक्ति उन तिथि में उपलब्ध रहते हैं सुनिश्चित कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके जाएंगे, क्योंकि उनकी ये जो आविर्भाव तिथि इस हरे कृष्ण मूवमेंट के अलावा कहीं नहीं मनाते, गौरी मठ के अलावा कहीं उनकी ये तिथि नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। ब्रह्मांड भर में थे कोनो भाग्यवान जीव आगे उन रूप उपदेश में, इस रूप को महाप्रभु अपने मुख से कहते, रूप इस ब्रह्मांड भर में ऊपर से नीचे अनेक योनियां हैं, उन योनियों में भ्रमण करते हुए कोई जीव कभी कभार मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। दुर्लभ मानुष्य देहो देही नाम क्षण मंगुरा। शास्त्र इसी बात को बता रहे कि उन देहधारी जीव को कभी कभी मनुष्य शरीर दुर्लभ है उनके लिए, देहधारी जीवों के लिए कभी कभी सुलभ होता है। हम लोग सोच रहे बहुत सारा बढ़ गया है, हम लोग तो रोकते हैं, वो आइए मत, गर्दी भीड़ मत कीजिए इधर, है ना, आ करके हमारा भाग्य का आप छीन लेंगे, क्योंकि भोगों में मती है। लेकिन भगवान ने सब जीवों की सुधार के लिए संसार को बनाया है, भोग के लिए नहीं। और मनुष्यों की रचना खास करके जो भगवान ने की है, वो अपने रूप दिया है मनुष्य को। द्विभुजधारी कृष्ण है और कृष्ण ने अपना रूप हम लोग को दे दिया है। अब ऐसा रूप, अपना रूप दे करके अपना भजन करवाना चाहते हैं कृष्ण, लेकिन इनको भूल करके हम लोग अपनी इन कहते हैं उन जो नियंत्रित नहीं की गई इंद्रियां, उन इंद्रियों के द्वारा अगर हम जो कुछ भी चाहे खाना चाहते तो फिर हमें बनना पड़ेगा, डिजाइन परिवर्तन हो जाएगी। और खराब से खराब डिजाइन आप लोग देखते हैं। आपके घर में कॉकरोच बन गए तो फिर उसी घर में कॉकरोच बने, जिस घर बनाया था उसी घर में कॉकरोच बन करके घूम रहे हैं। जी हाँ, वो भी जीव है। 84 लाख योनि है। इससे भवभीता, इसमें जो शब्द लिखा है भवभीता भजंतु, ये लोग भय से भगवान का भजन करते हैं कि कहीं मैं डाउन न हो जाओ, नाना प्रकार की योनियों में न गिर जाऊं। ये लोग श्रुति और स्मृति का आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रुति कहते हैं वेद को, वेद की कुछ आज्ञा है, मर्यादा मनुष्यों के लिए वेद में मर्यादा स्थापित की। वेद मनुष्यों के लिए है। वेद माने ज्ञान। क्या ज्ञान? इस संसार का ज्ञान, इस मनुष्य शरीर का ज्ञान और भगवान का ज्ञान। अंत में उन भगवान का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है, और अपने साथ भगवान का जो संबंध है उन संबंध का ज्ञान, इसको ज्ञान बोलते हैं। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो श्रुति का आश्रय लेते हैं। और कुछ लोग स्मृति का, स्मृति माने पुराण, पुराण में जो नाना प्रकार की भगवान की लीला कथाओं का गान किया गया है, उन लीला कथाओं का
गान करते हुए कोई रामचंद्र जी के भक्ति बोलते, नरसिंह के कोई भक्त बनते हैं, और कोई वराह के, कोई वामन के, भगवान का जो अवतार बताया गया है, उन नाना प्रकार के अवतार का वर्णन पुराण में लिखा गया है। उन पुराणों का आश्रय ग्रहण करके उनका भजन करते हैं। हाँ, कौन कहते हैं? रघुपति उपाध्याय, मिथिला के परम वैष्णव और महापंडित व्यक्ति, तो महाप्रभु को वो देख करके उनको प्रणाम किया और कृष्ण कथा का गान, बोले स्वरचित श्लोक जो था वो सुनाने लगे। क्योंकि ये सन्यासी है और ये मेरे श्लोक कैसे लिखा है उसको, उनको वो कैसे उनको समझते हैं, इसलिए उन्होंने स्वरचित श्लोक को दिया।